हेलो मेरे भाई मेरे साथियों, कैसे हैं आप? सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज पहली क्लास है। और इसमें भी क्लास 1 में मैं आपको परसेंटेज में एडवांस अर्थमेटिक, आपने सुना होगा आज तक कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं कहाँ से अचानक देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आने वाले जो टाइप बनेंगे वो किस प्रकार के टाइप बनेंगे, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं। और इतने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा कि मात्र 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को उड़ाएंगे भाई। ठीक है, बस आपको बड़े धैर्य के साथ क्लास को देखना है, बड़े प्यार के साथ। और परसेंटेज मैंने आपको आज बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी, और जब बेसिक से क्लास होगी तो बिल्कुल जीरो से हीरो तक क्लास चलेगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज, ये आपने देखा ही है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होगा? प्रति। प्रति का मतलब होगा एक और शत का मतलब होगा 100। तो प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी वस्तु अपने आप में 100% हो जाती है। भाई कितनी होती है? 100%। मान लीजिए ये कोई कलम है, अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। किसी भी वस्तु का अपने आप में उपस्थित होना वो कितना परसेंट कहलाएगी भाई? 100% कहलाएगी। चलिए देखिए परसेंटेज आपको, कि परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शन होती हैं, वो आपको बड़े ध्यान से देखनी है और बड़े ध्यान से सीखनी है भाई। देखिए किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में बदलने के लिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है आपको प्रतिशत में बदलनी है। देखिए आपको किसी ने बोल दिया एक को प्रतिशत में बदलिए, एक को प्रतिशत में बदलिए। किसी भी वस्तु को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उस संख्या को 100 से गुना करते हैं, 100 से करते हैं हम भाग। भाग वाला जो हम देखिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, 100 से करते हैं भाग। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज है 100 और नीचे 100 है, 100 का ही मतलब क्या होगा? प्रतिशत। ये प्रतिशत जो चिन्ह होता है इसका ही मतलब अपने आप में कितना होता है? आप बताएंगे 100%। कितना होता है भाई? 100%। तो इसलिए किसी भी वस्तु को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना और 100 से क्या करते हैं? भाग। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यदि आपसे पूछ लिया कि भाई 2 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप बताएंगे सर हम डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। कितना कहलाएगा अब? 200%। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है भाई? 100%। मान लीजिए ये कलम है, ये अपने आप में कितनी है? 100%। यानी कि एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है भाई? 100%। तो 2 वस्तु अपने आप में कितनी होंगी? 200%। और 3 वस्तु कितनी होंगी अपने आप में? तो ऐसे ही चलता हुआ चले जाएगा। बताइए जल्दी से बताइए। यदि मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, मान लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया 8 बट्टे, मैंने लिख दिया 9/8। क्या लिख दिया भाई? इसको प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए बड़े प्यार से देखिए, बड़े प्यार से सीखिए। ठीक है, पहले आपको ये सीखना है कि 1/8 का मतलब क्या होता है। प्रतिशत में बदलने के लिए आप बताएंगे 100 से गुना, 4 दूनी 8, आप बताएंगे 12.5%। कितना होगा? 12.5%। कभी भी कोई वस्तु, आपका ये होता है आपका अंश और ये होता है आपका हर, हर को ही हम बोलते हैं बेस। कभी भी ये संख्या एक ज़्यादा हो एक कम हो, एक ज़्यादा हो या एक कम हो, इसको सोल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जल्दी से बताइए। लिख सकते हैं। तो एक वस्तु अपने आप में, अभी बताया था, एक वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो इसका मतलब ये वस्तु कितनी हो जाएगी यहाँ? 100% प्लस, आप बताएंगे सर 100% होगी प्लस 1/8 का मतलब अभी आपने पढ़ा है, कितने कहलाएंगे आप? तो आप बताएंगे 112.5%। कितना कहलाएंगे? 112.5%। जल्दी से बताइए, क्लियर है? यदि मैं आपसे पूछ लूं 25/8 को प्रतिशत में बदलिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? आप जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? देखिए बड़ा ही आसान है।
आप बताएंगे सर 8 तिया 24, 3 सही 1/8, और 3 का मतलब क्या कहलाएगा 300%, और 1/8 का मतलब क्या कहलाएगा 12%। आप बताएंगे 312.5%। तो आज इसका मतलब ये है कि आपको कुछ फ्रैक्शन याद करनी होंगी। क्या करना होगा? कुछ फ्रैक्शन याद करनी होगी। जल्दी से बताइए। तो चलिए हम इस पे ही बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया एग्जाम के अंदर 57/8 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपका क्या आंसर होगा? इसमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो आप बताएंगे सर इसको लिख सकते हैं 57 7 सही 1/8, और आप बताएंगे सर 7 का मतलब क्या होगा 700%, प्लस 1/8 का मतलब अभी आपने बताया 12.5%। तो ये कितना कहलाएगा? आप बताएंगे 712.5%। क्या होगा? 712.5%। ठीक है, चलिए ये कुछ फ्रैक्शन है, ये आपको याद करनी है। सबसे पहले मेरे भाई यदि आपने ये फ्रैक्शन याद कर ली, देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 3 तरह से चलेंगी ये फ्रैक्शन आपकी। एक तो फ्रैक्शन होगी, एक परसेंटेज डेसिमल में होगी, और एक परसेंटेज में होगी। तीनों याद करनी है, तीनों का ही संबंध डायरेक्ट एग्जाम में होगा भाई। बिल्कुल क्लियर है? तो आप बताएंगे सर 1 का मतलब क्या होगा? 1/1 का मतलब होगा 100%। डेसिमल में भी यही कहलाएगा, और भाई परसेंटेज में भी यही कहलाएगा। 1% डेसिमल होगी और 1% होगी। क्लियर है? तो अभी बताया था आपको कि कोई भी वस्तु परसेंटेज में बदलने के लिए कैसे गुना करेंगे? 100 से। तो कितना? 100%। कितना आप बताएंगे? 50%। डेसिमल में भी यही होगी, परसेंटेज में भी होगी। ठीक है, आप बताएंगे सर 100 से गुना, आपने बताया 3 3। क्लियर है? डेसिमल परसेंटेज में कितनी होगी? 33.33, और मेरे भाई परसेंटेज में क्या होगी? 33 सही 1/3। क्लियर है? चलिए जैसे ये है आपके सामने, तो आप बताएंगे कितना है? 25%। डेसिमल में भी, परसेंटेज डेसिमल में भी ये होगी, परसेंटेज में भी ये होगी। क्लियर है ना? तो ये जितनी भी फ्रैक्शन है मान लीजिए, ये आपको याद करनी है भाई। यदि आपने ये याद कर ली, इतना तक आप इनको याद नहीं करेंगे, इतना तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये कहाँ तक याद करनी है आपको? 1 से लेकर 25 तक। कहाँ तक? जल्दी से बताइए। क्लियर है? चलिए ये कुछ फ्रैक्शन है, ये आपको याद करनी है। 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.66, और आपका ये आपका 16 से ही 2/3। 1/7 का मतलब क्या कहलाएगा? आप बताएंगे 14.28%। ठीक है, और ये कितना कहलाएगा? 14 से ही 2/7। जल्दी से बताइए। देखिए 1/8 का मतलब क्या होगा? आप बताएंगे सर 12.5% होगा, और आपका परसेंटेज में कितना? 12 सही 1/2 होगा। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9, 11.11, और ये कितना होगा? 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब क्या होगा सर? 10% होगा। परसेंटेज डेसिमल में भी यही होगा और परसेंटेज में भी ये होगा। 1/11 का मतलब क्या होगा? 9.09%, और ये कितना होगा आपका? 9 सही 1/11%। और 1/12 का मतलब क्या होगा? 8 सही 8.33%। ये अक्सर 1/12 की फ्रैक्शन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये मान के चलिए, ये आनी है भाई एग्जाम के अंदर। जब परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो इनकी फ्रैक्शन ही सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, और जब आपके सामने लिखेगी तो मैं डायरेक्ट, जैसे कि मान लीजिए उसने बोल दिया 8 सही 1/3, तो मैं डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखूंगा? 1/12। या कहीं लिखा होगा 8.33, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा एकदम से? क्लियर है भाई? ओके, मान लीजिए आपसे ये बोल दिया कि 65/73/12 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपका क्या आंसर होगा? बताइए। तो आप बताएंगे कि सर आपने अभी बताया है कि 12 12 × 72, 6 सही 1/12। तो आप बताएंगे 6 का मतलब क्या होगा? 600%, प्लस 1/12 का मतलब अभी आपने बताया सर 8.33, तो आप बताएंगे 608.33%। होगा या नहीं होगा?
मात्र 2 सेकंड का काम है ये। बस क्या करना है आपको, फ्रैक्शन याद करनी है। क्लियर है? यदि फ्रैक्शन याद है तो समझो काम हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए देखिए, 1/15 का मतलब क्या होगा आप बताएंगे सर, कितना होगा? 6.66। और परसेंटेज में 6 से ही 2/3। 1/16 का मतलब क्या होगा? 6 दशमलव, और आपका ये कितना कहलाएगा? 6 से 1/4। 1/17 का मतलब क्या होगा आप बताएंगे? 5.88। और ये कितना होगा? 5 से ही 15/17। और 1/18 का मतलब 5.55। और ये कितना कहलाएगा? 5 से ही 5/9। ठीक है। इसका 1/19 का मतलब क्या होगा आप बताएंगे? 5.26। पॉइंट के 2 डिजिट तक याद करना है आपको। कितने डिजिट? 2। ये कितना कहलाएगा? 5 से ही 5/19। इस 1/20 का मतलब 5%। और ये कितना कहलाएगा? 5%। 1/21 का मतलब 4.74%। और ये कितना? 4 से ही 16/21। 1/22 का मतलब क्या होगा? 4.45। और ये कितना? 4 से ही 6/11। 1/23 का मतलब देखें, 1/21, 1/22, 1/23, तीनों के तीनों क्या है? 4 पॉइंट में है। कितने पॉइंट में है? बस आपको 2 पॉइंट तक याद करना है। 4.34। और ये आपका कितना कहलाएगा? 4 से ही 8/23। 1/24 का मतलब कितना होगा? 4.16%। और ये कितना कहलाएगा आपका? 4 से ही 1/6। अक्सर एग्जाम के अंदर ये फ्रैक्शन आपको मिलेगी देखने के लिए, बिल्कुल मिलने ही वाली है। ठीक है। 1/25 का मतलब क्या होगा? 4%। और ये कितना कहलाएगा आपका? 4%। 1/30 का मतलब अक्सर एग्जाम के अंदर ये भी मिलता है। कितना होगा? 3.33। और ये कितना कहलाएगा? 3 से ही 1/3। और 1/40 का मतलब क्या होगा? 2.5%। और ये कितना कहलाएगा? 2 से ही 1/2%। और 1/60 का मतलब क्या होगा? 1.66%। 1 से ही 2/3। क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए अब देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चनों पर बात करते हैं। बेसिक, आज जो क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक होगी। ये कोई टाइप वाइज नहीं होगी क्लास। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, 111 185 से कितना प्रतिशत कम है? क्या लिखा है? 111 185 से कितना प्रतिशत कम है? आपको याद रखना है, जब भी कमी पूछे तो कमी हमेशा ज्यादा पर होगी। किस पर होगी? और वृद्धि हमेशा कम पर होगी। तो आप बताएंगे सर 111 और 185 का अंतर ले लीजिए। आप बताएंगे सर कितना है? जल्दी से आप बताएंगे सर 4। आप बताएंगे सर 7। ठीक है। कितने का अंतर है? कितना कम है? 74। जो कमी होगी हमेशा किस पर होगी? ज्यादा पर। और वृद्धि किस पर होगी? कम पर। याद रखिए। ठीक है। तो आप बताएंगे सर कितना? 185। और प्रतिशत के लिए आप बताएंगे कितना है? 100। ठीक है। आप बताएंगे सर 37 दूनी 74 होते हैं। 37 दूनी 74 और 37 पंजे 185। 5 दूनी 10। आप बताएंगे कितने परसेंट कम है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं, इन दोनों का रेशो लेके 111:85। आप बताएंगे 37 तिया और 37 पंजे। 37 तिया 37 पंजे कितने का रेशो है? 3:5 का। इन दोनों में कितना, देखिए ये इससे कितना कम है? 2 यहाँ लिखा। कमी किस पर होगी? हमेशा ज्यादा पर। ज्यादा क्या है दोनों में? 5। 5 नीचे लिखना है और गुना क्या करना है? 100। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर है? ऐसे मैंने लिख दिया आपके सामने, लिख दिया 150 120 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? 150 120 से कितने प्रतिशत ज्यादा है?
बताइए क्या आंसर होगा, कितना बताएंगे 20। तो आप बताएंगे, देखिए इन दोनों का लेना है हमें अंतर, क्या लेना है, अंतर कितना है 30। हमेशा जब भी वृद्धि पूछे, ज्यादा पूछे, तो वृद्धि हमेशा किस पर होगी, कम पर। किस पर होगी, कम। दोनों में कम क्या है 120, और गुना 100, 0, 3 चौक 12 और 4 से कितना कहलाएगा 25%। कितना कहलाएगा 25%। क्लियर है, चलिए इसका आंसर दीजिए। 380 209 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बताइए। 380 209 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर होगा। जल्दी से आप बताएंगे कि सर दोनों का लेना है अंतर, क्या लेना है, दोनों का अंतर। आप बताएंगे कितना अंतर है, आप बताएंगे सर एक 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 171, और आप बताएंगे ज्यादा है। वृद्धि किस पर होगी, हमेशा कम पर। कम क्या है दोनों में, आप बताएंगे 209 और गुना 100। अब देखिए किससे, 19 निम्न 171, 19 निम्न 19 निम्न कितना होता है 171, 19 इकन 19, 19 19 कितना बना आपके पास, कितना बना, जल्दी से बताइए। 9/11, और 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप बताएंगे 9.09 होती है। अभी आपको बताया था कि मेरे भाई आपने ध्यान दिया होगा, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बताएंगे 1/11 की, सॉरी 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 9.09। क्लियर है। अब ये देखिए ये आपका कितना है, आप बताएंगे 1/11 की कितनी है 9.09, कितने गुना है 9 से गुना कर लीजिए, 9 9 81, 9 9 81, तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए। क्लियर है, जल्दी से बताइए मेरे भाई। देखिए आप बड़े प्यार से समझिए, पहले तो आपको समझना है, दोबारा से देखिए। देखिए 380 209 से कितना ज्यादा है, आप बताएंगे सर इन दोनों का लीजिए अंतर, क्या लीजिए, अंतर कितना है, आप बताएंगे सर 171, अंतर कितना है 171। तो देखिए जब भी ये वृद्धि पूछे, क्या पूछे, वृद्धि, वृद्धि हमेशा कम पर होगी, ठीक है। वृद्धि किस पर होगी, कम पर। और कम कमी पूछे तो हमेशा कमी ज्यादा पर होगी, यानी कि ज्यादा नीचे रखना है। अक्सर बच्चे एग्जाम के अंदर ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई नीचे क्या रखना है, कम रखना है ज्यादा रखना है। तो यदि वृद्धि पूछे तो वृद्धि कम पर होगी, और कमी पूछे ज्यादा पर होगी। तो कितना रखना है नीचे, आप बताएंगे 209, ठीक है। अर्गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप बताएंगे 19, 19 का पढ़ा, 19 निम्न 171, 19 19 कैंसिल आउट। क्लियर है। तो ये कितना बना मेरे भाई 900, 900/11। आपको इसे भाग करना है, भाग करने के बाद आपका कितना आएगा, कितना आएगा, क्लियर है। यदि मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई 1/11 का मतलब क्या होगा, आप बताएंगे परसेंटेज में होगा, इसका मतलब 9.09%। कितना होगा, इतना। और ये कितना है, आप बताएंगे सर ये 9 गुना है, कितना गुना है 9 गुना। तो आप 9 से गुना करके बताएंगे ना, जल्दी से बताइए। क्लियर है, चलिए इसका आंसर करिए। देखिए गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जल्दी से आंसर करिए। गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या आंसर देंगे,
20%। आप बताएंगे सर 800 रुपये से कितना हो गया 960। देखिए आप रेशो से भी कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं। 16 पंजे 80, 16 छीक 96। आप बताएंगे सर कितने की वृद्धि है, एक की वृद्धि किस पर होगी, वृद्धि होगी हमेशा कम पर, किस पर होगी, जल्दी से बताइए किस पर होगी। आप बताएंगे सर 5 पे, अरगुना 100, 5 दूनी 10, आपका मतलब 20%। 1/5 का मतलब क्या होगा, आप बताएंगे सर 20%, कितना होगा, क्लियर है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। ये परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये कोई टाइप वाइज नहीं है, टाइप वाइज आपके बाद में चलेंगे मेरे भाई। पहले ये कुछ बेसिक देखने हैं आपको कि एग्जाम में जो कि तुम मिलते हैं ऐसे मेरे भाई एग्जाम के अंदर। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। मात्र इसको करने के लिए मात्र 2 सेकंड, कितनी सेकंड, 2 सेकंड में इसको उड़ा देंगे भाई। देखिए तो हम बताएंगे, देखिए उसने बोला है, देखिए करना कैसे होगा, आप बड़े प्यार से समझिए भाई। ये क्या है, 360 का 20%, 360 का 20% निकालना है। क्या निकालना है, 360 का 20%। आप बताएंगे सर कितना होता है, 36 दूनी 72, यानी कि ये 36 लिखा है, इसका मतलब ये किसका मल्टीपल है, आप बताएंगे सर 9 का। इसका मतलब जो आंसर होगा वो भी किसका मल्टीपल होगा, 9 का। किसका, मैंने क्या बताया, ये क्या लिखा है 36, 36 किसका मल्टीपल है, 9 का। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो भी किसका मल्टीपल होगा, 9 का। देखिए 9 से आंसर क्या बताया मैंने, देखिए ये योगफल कितना प्राप्त हुआ, उसने कहा 360 का 20%, 360 का 20% कितना होगा, ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 36 दूनी 72, ठीक है। तो यानी कि जो आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, आप बताएंगे सर यहाँ 36 लिखा है, 36 के फैक्टर 9 गुना 4, 9 गुना, जो हमारा आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल आएगा, किसका मल्टीपल आएगा भाई, क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 का मल्टीपल क्या है इसमें, 45, 9 पंजे 45। यदि आप इसे बेसिक से करें, कैसे करें, मान लीजिए आप बेसिक से करना चाहें तो आप क्या करेंगे इसमें, 180 के 15%, 15% में प्रतिशत का मतलब क्या होगा 100, 15% में कितना जोड़ा जाए प्लस के x कि वो संख्या क्या आ जाए 360 के 20% के बराबर हो। यही तो कहा उसने, जल्दी से बताइए आप। तो आप बताएंगे सर 0 कैंसिल, 2 नम 18, 2 पंजे 10 और 5 नम 5 या 15, 9 या 27। आप बताएंगे सर कितना है, 36 दूनी 72, 27 प्लस है इधर जाकर क्या हो जाएंगे 72 माइनस के 27 कितने कहलाएंगे, बताइए, क्लियर है मेरे भाई। चलिए बढ़ो थोड़ा सा आगे, चलिए इसका आंसर निकालिए। 50,000 का 120% का 0.08% डैश डैश बराबर है किसके, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 2 जीरो होगी, क्या होगा भाई 2 जीरो होगी। जल्दी से देखिए क्या आंसर होगा, मात्र कुछ सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर। देखिए आप बताएंगे कि सर परसेंटेज, परसेंटेज 2% है मेरे भाई, इसका मतलब 4 जीरो होंगे भाई। 1% का मतलब कितनी जीरो, 2, 2% का मतलब क्या होंगे, कैंसिल आउट कर दिए तो बस गुना कर लीजिए। आप बताएंगे सर 12 पंजे 60, 8 छंग 48, कितने हैं 2 जीरो, 12 पंजे 60 है ना, 8 छंग 48, और 2 अंकों बाद पॉइंट है, 2 अंकों बाद पॉइंट देंगे, क्या आंसर होगा,
यही तो बताना बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ये, बराबर में क्या है, समझे नहीं आप? उसने बोला है 50,000 का, क्या बोला है, 50,000 का 120% बटे 100, 0.08, कितना बोला है, 0.08%, प्रतिशत का मतलब 100, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो, 4 जीरो का मतलब कैंसिल आउट, जल्दी से, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से, 5 दूनी 10, 2 6 12, 8 छंग, नीचे कितनी जीरो है, एक अंक बाद पॉइंट, पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, तो 4 जीरो कैंसिल, तो इसका आंसर क्या है, 48 होगा, कितना होगा, अरे भाई 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, एक जीरो पहले से थी 600, और 600 की गुना 8 से, 8 छंग 48, 4800, और प्रति पॉइंट है 2 अंकों बाद, 2 अंकों बाद पॉइंट लगाएंगे, क्या आंसर होगा, 48, क्या आंसर होगा, ओके। चलिए बताइए 12 किलोमीटर का 34% क्या है, 12 किलोमीटर का 34% क्या है, बताइए, 12 किलोमीटर का 34% क्या है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में परसेंटेज से बनते हैं हमेशा, तो आप बताएंगे, देखिए किसमें पूछा है, आप बताएंगे सेंटीमीटर में, किसमें पूछा है, किसमें पूछा है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, आप बताएंगे 1000, तो 12 किलोमीटर के अंदर कितने होंगे, ये 1200 मीटर, ये मीटर होंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, और प्रतिशत 34% है, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, इसका मतलब वो आंसर होगा जिसमें कितनी जीरो होंगी, कौन सा आंसर होगा जिसमें कितनी जीरो होंगी, 3 जीरो, देखिए किसमें है आंसर, देखिए उसने क्या पूछा है आपसे, बड़े ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, आप बताएंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गए, उसने पूछा है 34%, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 2 जीरो कैंसिल आउट, तो इसका मतलब वो आंसर होगा, मल्टीपल में कितनी जीरो आएंगे, 3 जीरो, देखिए किसमें आंसर, नहीं तो फिर गुना कर लीजिए, 12 चौक 48, कितने हासिल लगे, 4, 12 36 और 4 40, और कितनी जीरो है, ओके। चलिए चलिए आप इसका आंसर निकालिए, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान कितना है, बताइए, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए, बताइए जल्दी से, ये बेसिक क्वेश्चन है, इनमें ये ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है मेरे भाई, का और के का मतलब क्या होगा, गुना ही होगा, याद रखना, जल्दी से बताइए, आप बताएंगे कि सर 3800 के परसेंटेज कितना है, आप बताएंगे 1% का मतलब 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, आप बताएंगे 9 से, 9 दूनी 18, ये 2% है भाई, ठीक है, इसकी गुना कर लीजिए, आप बताएंगे सर प्रतिशत है, चलिए 100 बढ़ा लीजिए, 25 चौका 100, क्लियर है, 2 से, 2 दूनी 4, और 2 से 19, 19 गुना 15, 19, यानी कि वो आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा, 19 का, क्या आंसर होगा हमारा। आप ऐसे भी बता सकते थे कि सर यहाँ पे 3800 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3800, तो इसको क्या लिखते हैं 19 गुना 2, क्या लिखते हैं 19 गुना 2, अरे लिख सकते हैं 38 को, वो आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा 19 का। कभी भी अभाज्य संख्या आ जाए, मान लीजिए आपकी 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, ये हमेशा कभी भी आपकी अभाज्य संख्या आ जाए तो ये कभी भी मेरे भाई क्लियर नहीं होती, इनका मल्टीपल देखना है हमेशा, वो आंसर होगा जो इनका मल्टीपल होगा। यहाँ क्या लिखा है
19, तो इसका मतलब वो आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा, 19 का। तो आप बताएंगे 19, 19 से क्या 19, कितने बचे आपके पास, 9, 19 पंजे 95, क्या आंसर है आपका ए। और या आप ऐसा गुना कर लीजिए, 19 और 15 की गुना करेंगे कितना आएगा, 285। ठीक है, ये तो सोल्व करना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल भी नहीं करने, देख तो सार करना है। कुछ समझ में आया आपकी, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर दीजिए। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है, बताइए। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है, एक दिन का। आप बताएंगे एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप बताएंगे सर 24, 24 से नीचे। क्लियर है, आप बताएंगे सर 1 घंटा 45 मिनट, 45 में 1 घंटा, आप बताएंगे 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे, आप बताएंगे 45/60, 15 या 45, 15 चौके 60, 4 और 3 7, इसका मतलब क्या है 7/4, 7/4 और गुना 100, 4 से कितना आया 25, 4 से कितना आया 25। अरे क्लियर है, आप बताएंगे 7/24, आप बताएंगे 7/24 गुना 25, यही है ना, गुना 25। अब इसको सोल्व करना बड़ा आसान है, देखिए आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, सीख लीजिए ना, सीखिए जल्दी से। आप बताएंगे 7/25 है, 7/24 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 24 + 1। अरे लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी से बताइए। अरे 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। जब आप इसको इसमें गुना करेंगे, आप बताएंगे 7 + 1/24 क्या होगा, अरे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे मेरे भाई, कैलकुलेशन का ही तो कमाल है सोल्व करना, कैलकुलेशन यदि आपने सीख ली काम हो जाएगा। देखिए आप बताएंगे 1 घंटा 45 मिनट, आप इसको लिख सकते हैं, अभी देखिए मैंने क्या बताया, 1 घंटा जो का तुम 45 मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 15 या 45, 15 चौके 60, 4 1 4 और 3 7, 7/4, आप बताएंगे 7/4। एक दिन में कितने हैं 24। अरे आपको एक फॉर्मूला ऐसे भी तो बताया था मैंने, कितने बटे का और गुना, याद है, याद आया, बताया गया था पिछली क्लास में, कितने बटे का और गुना बताया था। देखिए कितने बटे का और गुना 100, गुना क्या करेंगे आप 100, अरे 4 ऊपर से नीचे चले आएगा, चाहे आप इसको यहीं से काट दीजिए, कितना आया, कितना आया, क्लियर है, यहां तक समझे आप। तो आप जब इसे भाग करेंगे 24 से, इसे भाग करेंगे तो आप बताएंगे 24 सेकंड, एक बार जाएगा, अरे जाएगा, जब आप इसे एक बार जाएगा तो 7 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, 7 पॉइंट आंसर कहां है, अरे कहां है मेरे भाई। आप जब इसको भाग करेंगे, समझे नहीं समझे आप, यदि मैंने आपसे बोल दिया, देखिए आप इधर देखिए बोर्ड की तरफ, देखिए मैंने आपसे बोल दिया सर इसको भाग करिए आप, 9 आपको बोल दिया 9/8 को भाग करिए आप इसे, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे सर इसको भाग करेंगे 1 से ही 1/8, यही तो भाग करेंगे, 1/8 का मतलब आप बताएंगे कितने 12.5%, क्या बताएंगे 12.5%, बताएंगे या नहीं बताएंगे, जल्दी से बताइए। अरे क्लियर है, 1/8 का मतलब यही तो होगा। अगर मैंने ऐसे कह दिया आपसे, सुन लीजिए भाई बड़े ध्यान से सुनिए बात, यदि मैंने ऐसे कह दिया कि आपको 6 गुना आपसे कह दिया 25/8 भाग करना है, अरे भाग करना है, तो आप इसका मतलब जब आप इससे भाग करेंगे ये तो कट जाएगा भाई, 8 दिया कट जाएगा नहीं, बताइए जल्दी से। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24 + 1,
अरे लिख देंगे, इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा इससे पूरा का पूरा। होगा या नहीं होगा? ओके है, यही बात मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे। ठीक है, आप जब इसको लिखेंगे 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे भाग कर लीजिए मेरे भाई, अगर नहीं हो रहा तो आप इसे 25 छिका 150, 25 सत्ते 175 होता है कितना? 25 सत्ते 175 को भाग करना है 24 से। किससे भाग करना है? भाग कर लीजिए आप। तो कितनी बार जाएगा आप बताएंगे सर? कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितनी बार जाएगा? ये यहाँ पे भी देखने से पता चल रहा था, ये इससे कितनी बार जाएगा, सॉरी कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितनी बार जाएगा? 7 के डिजिट में कौन सा आंसर है? चलिए ओके है, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक दिन में कितने घंटे होंगे? तो जब फिर इसको भी मिनट में बना लीजिए, या तो मिनट, या तो क्वेश्चन देखिए, या तो मिनट में लेके चलिए या घंटे में लेके चलिए, मर्जी आपकी है, चाहे मिनट में बनाइए चाहे घंटे में बनाइए। चलिए आप जल्दी से इसका आंसर करें। ए का 5% बराबर बी तो बी का बराबर बी, तो 20 का B% कितना है? बताइए। ये परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं जिन्हें करने के लिए मात्र 2 सेकंड चाहिए। चलिए आप एक बात सीखिए, बोर्ड पे एक बात सीखिए सभी के सभी, देखिए इधर आप बताएंगे सर हमारे पास एक कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से देखिए आप, हमारे पास एक कंसेप्ट है सर, ए का A% गुना B बराबर B% गुना A। क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी से बताइए आप मुझे। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 35% गुना x बराबर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x% गुना 35। जल्दी से देखिए आप, क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये दोनों क्या है? बराबर ही तो है। ये प्रतिशत चाहे तो इसके साथ लगा लीजिए, चाहे प्रतिशत इसके साथ लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बताया मैंने? हमारे पास क्या कंसेप्ट है? A% मल्टीपल B बराबर B% गुना A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35% गुना x बराबर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x%, प्रतिशत चाहे इसके साथ हो इसके साथ हो, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से बताइए आप, क्लियर है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जल्दी से बताइए आप। ठीक है, अब देखिए आप बताएंगे a का 5% बराबर b हो तो b का 20%, b का 20% कितना है यही तो बताना है। 20% का मतलब क्या होगा आप बताएंगे? प्रतिशत का मतलब गुना 20 और बटे 100, आप बताएंगे b/5। क्या बताएंगे आप? अरे b बटे क्या पूछा है? b बटे, यही तो पूछा है ना आपसे। चलिए यदि आप इतना समझ गए तो इसका मतलब क्या है? a गुना A% गुना आप बताएंगे बराबर, यही तो दिया है। जल्दी से बताइए क्या यही दिया है या नहीं दिया? अरे आपको क्या दिया है? 1% गुना A। अरे चाहे 1 कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट हो? एक वस्तु अपने आप में 100% होती है या नहीं होती है? तो मैं उसको 1 लिख सकता हूं। ठीक है, यही तो दिया है। देखिए ये इसके बराबर है, मैंने 5 कहां लेते गया? इसके नीचे। पूछा भी क्या है मेरे से? b का 20%, 20% का मतलब क्या होगा? b/5, यही तो पूछा है। यानी कि ये इसके क्या है? ये इसके क्या है? यानी कि जिसका भी मान 1% आ जाएगा a का, वो आंसर हो जाएगा इसके बराबर। देखिए आप बताएंगे, आप इसको सोल्व करेंगे 20 गुना a/2, ये कितना कहलाएगा? यहाँ 10% कहलाएगा। कितना लाना है हमें? ये नहीं होगा। आप बताएंगे ये b नहीं होगा। आप बताएंगे
इससे भाग करेंगे 25% होगा, ये भी नहीं होगा। आप इसको सोल्व करेंगे 20% गुना A/20 कितना कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 1% कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? जल्दी से बताइए आप। तो ये कहाँ है? कहां पर है ये? डी पर। कहां पर है बताइए, जल्दी से बता दीजिए आप। कोई दिक्कत है? अरे बताइए ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ओके चलो आगे। अरे ये इसके बराबर है मैडम जी, मैंने कह दिया 500 गुना x बराबर, मैंने कह दिया आपसे 1000 कह दिया। क्या कह दिया? मुझे x का मान निकालना है, क्या होगा? आप इसको बताएंगे 1000 को लिख सकते हैं 500 गुना 2, तो x का मान क्या कहलाएगा यहाँ? यही तो कहलाएगा, इसके बराबर है ये। तो इसके बराबर क्या है आप बताएंगे? इसके बराबर यही तो है 1%, b/5। यही तो पूछा है 1%। देख लीजिए इसमें किस में बन रहा है, आप बताएंगे किस में बना? डी में। किस में बना भाई? चलिए बताइए। देखिए यदि a का x% b के y% के समान है तो b का z% क्या होगा? b का z% क्या होगा ये पूछा, बताइए। ये परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। देखिए पूछा क्या है पहले आप देखिए, हमसे पूछा क्या गया है पहले ये देखिए। हमसे पूछा है तो b का कितना बताना है? b का z%। b का z% पूछा है भाई, यही तो पूछा है, यही बताना है ना। देख लीजिए हमें क्या दिया है पहले आप ये देखिए इधर भाई। इसको मैंने बताया, इसको ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b% गुना z लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी से बताइए अब। ओके है तो आप बताएंगे सर ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। आप बताएंगे a गुना x% बराबर, उसने कहा b के क्या b y को क्या क्या लगा दूंगा? भाग। क्या लगा दूंगा? अरे भाई क्या लगा दूंगा? अरे भाई इससे मैंने इसको भाग दे दिया, कहां जाएगा? कहां जाएगा मोहित जी? कहां जाएगा? अरे यार आप देखिए सुनिए, देखिए इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिए, आप बड़े प्यार से देखिए। a गुना x% बराबर b गुना y%। ओके है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? b बराबर a गुना x% अपॉन क्या लिखूंगा? y। और इसके साथ प्रतिशत, दोनों के साथ, चाहे इसके साथ प्रतिशत लगा लो चाहे उसके साथ लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके मेरे से क्या पूछा गया? मेरे से ये पूछा गया है कि b% गुना z, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है भाई। तो इसका मतलब इसके साथ क्या चाहिए मुझे? जड़ चाहिए। जड़ लगाने के लिए पूरे में कैसे गुना करूंगा मैं? देखिए आपका जड़ x अपॉन y गुना a है, कहीं ये लिखा हुआ कहीं है बताइए? जड़ x है कहीं इसमें अपॉन y? अरे भाई y कहाँ है? आंसर अरे बताइए। समझ में आया नहीं आया? पक्का? भाई मुझे क्या पूछा पहले ये बताइए, सुनिए। मैंने कहा कि मोहित को अकेला छोड़ दीजिए, तो आपको मोहित के पास से जाना ही पड़ेगा। जाना जाना होगा या नहीं होगा? उसने क्या पूछा है आपसे? देखिए आपसे ये पूछा है उसने बड़े प्यार से, देखिए आप समझिए मेरे भाई। अब क्या करें, आपने 12वीं करी है भाई, 12वीं करके आ गए आप। चलिए आप बताएंगे a गुना x% बराबर
बी के आप लिख सकते हैं बी गुना वाई। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्या, बी का Z%, यही तो पूछा है। तो इसका मतलब आपको यहाँ बी को अकेला रखना होगा, जब जाके इसके साथ जेड आएगा तो आप क्या करेंगे, इससे इससे भाग लगा देंगे, ए गुना एक्स अपॉन वाई, यही तो है प्रतिशत में, बराबर किसके हैं, बी के, B% के। आपसे क्या पूछा है, बी गुना जेड, यही तो पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जेड की कमी है, यही तो पूछा है, तो इसका मतलब इसमें कैसे गुना करेंगे, और जब इसमें जेड से इधर गुना होगी तो जेड से इधर भी तो गुना होगी। आप बताएंगे सर देखिए x मल्टीपल a गुना जेड है कहीं लिखा हुआ, नीचे y है कहीं, इसमें इसमें तो x है, इसमें y है, जेड है, इसमें जेड है, तो क्या आंसर होगा आपका, देखिए यही तो है सब कुछ गुना में, अरे है या नहीं। चलिए बताइए आप इसका, यदि x का y% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z का संबंध बताइए। बताइए क्या आंसर होगा। ये परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई टाइप वाइज नहीं है, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होंगे, ये सिर्फ बेसिक है परसेंटेज का। ये क्या है, बेसिक, जो आपके एग्जाम में बनते हैं भाई। बताइए किसके बीच में संबंध पूछा है, एक्स और जेड का, यही तो पूछा है। देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़े प्यार से देखिए आप लोग, आप बताएंगे यदि एक्स का, आप बताएंगे एक्स का y% बराबर कितना है 150, आप बताएंगे जेड का y% बराबर कितना है 300, यही तो है मेरे भाई। देखिए क्या मैं इससे इससे भाग लगा दूं, जल्दी से बताइए। तो आप बताएंगे सर y% से y% कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि z और x का संबंध पूछा है, किसका, तो आप बताएंगे कितने का रेशो होगा, कितना होगा, तो आप बताएंगे x बटे वाई बराबर 1/2, यही तो है। देखिए अब आप बताएंगे कितना कहलाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x बराबर क्या है z, कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है आंसर, बेटा जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन पाओगे और फिर देख के घबराओगे, फिर बोलोगे कि सर 2 सेकंड का क्वेश्चन था लेकिन सर हमने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे भाई ये बेसिक स्टार्ट है, बताया ना आपको शुरू में, बताया कि आपकी जो क्लास है वो क्या है, आपकी क्या है, एडवांस अर्थमेटिक, ठीक है। जब शुरुआत ऐसी है तो सोचिए इसका अंत कैसा होगा, ठीक है। आपने जो अर्थमेटिक आज तक पढ़ा है ना वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही हल्का पढ़ा है आज तक, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों का दौर नहीं रहा, आपके सामने है। चलिए बताइए आप, बताइए यदि x का 49% बराबर y है तो y का 50%, कोई बात नहीं 50 का y% बोल दो, y का 50% बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात एक ही है। बताइए, दिमाग लगाना, 1 सेकंड में आंसर करना मात्र। बताइए मात्र 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, मात्र 1 सेकंड के अंदर भाई, कितने सेकंड के अंदर, 1। कैसे, पहले आपको ये देखना है आरती जी, पहले ये चेक करना है पूछा गया क्या। आप बताएंगे सर y का 50%, y का 50% का मतलब होगा y/2, यही तो होगा, 50% का मतलब 1/2। अरे होगा या नहीं होगा, अरे 50% पूछा है मेरे भाई, आप बताएंगे y गुना 50/100, 50 दूनी 100, यही तो पूछा, y/2 पूछा है, अरे पूछा है नहीं, यहाँ क्या है y,
इसका आधा करिए, इसका भी आधा करिए, आप बताएंगे इसका आधा कितना होगा। 24.5 कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है आंसर, गुना क्या है उसमें, देखिए 24.5 यहाँ भी है, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है इसके साथ में x, तो आंसर क्या होगा। ओके है, चलें आगे भाई, बताइए। यदि m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत बराबर 2% है तो m इंटू n है, तो m n का कितने प्रतिशत है, क्या पूछा आपसे, m m का n प्रतिशत कितना है, आप बताएंगे। आपसे पूछा गया m बटे n और गुना 100, ये पूछा गया मेरे भाई, क्या पूछा गया, ये पूछा गया आपसे, पूछा क्या गया है, पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, m का n प्रतिशत कितना है, m का नीचे n ऊपर गुना 100, यही तो पूछा गया, ये निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, चलिए बताओ मेरे भाई। इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही बड़ा प्यारा सा आंसर है, आप आंसर बिल्कुल बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। देखिए आप सभी इधर देखिए, आप बताएंगे सर परसेंटेज यहाँ पे भी है, परसेंटेज यहाँ पे भी है, परसेंटेज यहाँ पे भी है, तो कॉमन लेके क्या कर देंगे हम, परसेंटेज कैंसिल आउट। मेरे भाई परसेंटेज देखिए, इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगी कॉमन लेके, क्लियर है। अरे यार आपसे ऐसे पूछ लिया 35 गुना 6 प्लस के, मैंने बोल दिया 7 गुना 8 बराबर, मैंने कह दिया 56 गुना x, तो आप क्या बताएंगे सर, इसमें से 7 से 7 पंजे 35, 7 इकन 7, 7 वटी 56, यानी कि 7 कॉमन लेके आप काट देंगे, क्या कर देंगे भाई, कॉमन लेके काट देंगे। मैंने ऐसे ही यहाँ क्या है, यहाँ परसेंटेज, इधर परसेंटेज, बराबर में परसेंटेज, परसेंटेज कॉमन लेके मैंने क्या किया, काट दिया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो आप बताएंगे सर ये क्या बन गया आपका, आप बताएंगे m स्क्वायर प्लस के ये क्या बना n स्क्वायर बराबर में क्या बना 2mn, प्लस है इधर जाके क्या होगा, क्या होगा, m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर माइनस के 2mn बराबर क्या होगा 0। आपको नजर आया ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, आप बताएंगे सर ये किसका फॉर्मूला है, आप बताएंगे m माइनस के n का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं इसको, बराबर 0, ये 0 इधर जाके स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप, हो जाएगा भाई। तो आप बताएंगे सर इसको लिख सकते हैं बराबर 0, तो m बराबर क्या होगा n, यानी कि जो इसका मान है वही इसका मान होगा, और जब कोई संख्या बराबर होगी वो अपने आप में कितने परसेंट कहलाएगी 100%, तो इसका आंसर क्या होगा, भाई बताओ जल्दी से, कोई चीज जब बराबर होगी तो अपने आप में क्या कितने परसेंट होगी वो 100%, ठीक है। अरे भाई यदि इसका मान मान लीजिए, अगर इसका मान आपने 1 रखा तो इसका भी मान क्या होगा 1 ही होगा ना, जब ये बराबर, अगर इसका मान 4 है तो इसका भी मान क्या है 4 ही होगा, तो इसका मतलब यदि 4/4 और गुना 100 रखते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, अपने आप में कितने परसेंट, ओके है, क्लियर है, चलें आगे, चलिए भाई इसमें क्या किया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, m स्क्वायर n स्क्वायर बराबर 2mn, प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस, तो मेरे भाई ये क्या बन गया, आपने बचपन में पढ़ा होगा a माइनस के b का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, क्या यही है या नहीं है भाई, यही देखिए आप ध्यान से देख रहे होंगे, क्या यही है या नहीं है, सेम है, तो इसके बराबर क्या है 0, बराबर 0 रख दी, तो एम एन बराबर क्या है 0, और क्या कहलाएगा m बराबर क्या कहलाएगा n, जब दोनों चीज बराबर होंगी तो इसका मतलब वो अपने आप में कितने परसेंट होगी 100%, कितने परसेंट होगी,
चलिए इसका आंसर दीजिए। बताओ। यदि 50%, चलिए जल्दी से बताइए, तो फिर x का कितने प्रतिशत y है? x का कितने प्रतिशत y है ये बताना है। x अपोन में क्या आएगा? x y और गुना क्या बताना है आपको? 100, ये बताना है आपको। बताइए बताइए, ये पूछा गया आपसे। जल्दी से बताइए कैसे होगा आंसर इसका। देखिए आप बताएंगे कि इसका आंसर सर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? परसेंटेज से कैंसिल, बराबर से भाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 की गुना इसमें करेंगे, आप बताएंगे 5x, और 4 की इसमें गुना करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, इसको दिमाग से सोल्व करना होगा। कभी आप सोचे कि भाई हम इसको लिखेंगे बच्चों की तरह लिख ही रहे, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना। 5x माइनस के 5y बराबर आप बताएंगे 4x प्लस के कितना है? 4y। यही तो है इसका मतलब। ये इधर जाके क्या होगा? माइनस, और इधर जाके क्या होगा? ये प्लस। तो आप बताएंगे 1x बराबर कितना कहलाएंगे आप? 9y कहलाएंगे। तो x बटे y का मान कितना होगा? आप बताएंगे सर 9/1। क्या होगा? 9/1। जल्दी से देखिए आप, अरे है, क्लियर है? तो x का मान कितना है? आप बताएंगे सर 9, y का मान कितना है? 1 और गुना 100। तो आप बताएंगे क्या होता है? 1/9 का मतलब क्या है? बताइए। और आपको बड़े ध्यान से देखना है मेरे भाई, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 5x और 4x प्लस है, इधर जाके क्या होगा? माइनस। दिमाग से सोल्व करना, लिखना नहीं है ऐसे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, चले आगे। चलिए बताइए साक्षी जी क्या आंसर है इसका, आप बताइए। यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% x प्लस वाई है, तो y बराबर x का k% है, तो k का 21% कितना है? क्या पूछा है? k का 21% कितना है? बताइए जल्दी से, देखिए क्या आंसर होगा आपका। बताइए आप। देखिए बड़ा ही आसान आंसर है इसका, बड़ा ही आसान, बिल्कुल। देखिए k का 21% पूछा, या k परसेंट 21 निकाल लीजिए, या k का 21%, बात एक ही है दोनों का, ठीक है? आगे पीछे चाहे। देखिए आप क्या बताएंगे सर? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 15 चौका 60, 15 तिया 45, और 3 4 किस में गुना करेंगे? 4x और 3x कितने कहलाएगा? आप बताएंगे 1x। क्या कहलाएगा? 1। 4 और 3 7, आप बताएंगे 1x बराबर क्या कहलाएगा? 7y। भाई कैसे आया ये? बड़े ध्यान से समझिए मैंने क्या किया इसमें। 4 की गुना इसमें की, कितना? 4x माइनस के 4y बराबर, इसकी गुना किसमें की? इसमें 3x प्लस के 3y। इधर जाके प्लस है माइनस, और इधर जाके प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस है, इधर जाके प्लस। तो आप कहेंगे 1x बराबर कितना है? 7y। तो इसे दिमाग से सोल्व कर दिया मैंने एकदम से। ओके भाई, चलिए आप बताएंगे कि सर ये यहाँ तक क्लियर है, तो आप बताएंगे मुझे मान किसका चाहिए? आप बताएंगे सर y का मान 1x/7 बराबर y निकाल लिया मेरे भाई, निकाल लिया। देखिए यहाँ क्या है? इसके बराबर k। तो देखिए y का मान कितना है? आप बताएंगे y का मान कितना है? 1/7 गुना x बराबर x गुना k%, यही तो है। अरे यही तो है। x से x कैंसिल, तो k% का मान कितना है? आप बताएंगे k% का मान है 1/7। कितना है? k% का मान कितना है? तो आपसे क्या पूछा है? k का 21%। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, k% गुना 21, अरे बात एक ही है ना। तो k% का तो मान है हमारे पास कितना है? 1/7, और गुना क्या है? 21, और 7 दिया, तो आंसर क्या है?
बताइए क्लियर है या नहीं है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक किसके? परसेंटेज के। चलिए क्लियर है, समझ में आया? आया या नहीं आया? चलिए बताइए बताइए। मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर इसका, 2 सेकंड में सिर्फ। साक्षी जी आंसर करिए, जल्दी से बताइए। मोहित, गौरव, जल्दी से बताइए भाई आंसर। कनिका जी आंसर बताइए, बताइए। अंशिका आंसर करिए, क्या आंसर होगा इसका? चलिए देखिए, मात्र 1 सेकंड के अंदर आंसर। कॉपी पेन की जरूरत नहीं है इसके अंदर। देखिए आपने पढ़ा होगा 8 को क्या लिख सकते हैं आप? इधर देखिए आप 8 को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना कहलाएगा? 2 की पावर 9। क्या कहलाएगा? 2 की पावर 9 कहलाएगा। 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और 2 किस में है बताइए, है या नहीं? जल्दी से बताइए, क्लियर है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? मैंने क्या, बड़े ध्यान से देखिए आप, इसे पॉइंट को भूल जाइए आप कि पॉइंट है इसमें कहीं। पॉइंट को भूल जाइए आप, भूल गए? देखिए 8 लिखा है यहाँ, 8 8 8 ऐसे लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3। ये जब ही तो 8 कहलाएगा, कहलाएगा नहीं? गुना में पावर क्या होगी? ऐड होगी। गुना में क्या होगी? पावर। तो कितना होगा? 3 6 3 3 9। 2 की पावर क्या कहलाएगी? 9। और ऊपर क्या है? 1/9। और ये इधर चलेगा 2 की पावर, आप बताएंगे सर 9 गुना 1/9। 9 से 9 कैंसिल। तो इसका मतलब वो आंसर होगा जिसमें क्या लिखा होगा? 2 कहाँ है इसमें? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप, बिल्कुल देखिए आप बताइए, बताइए। ये परसेंटेज के, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता बिल्कुल भी, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है परसेंटेज में। यहाँ पे इनमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा? बता दीजिए मेरे भाई क्या आंसर होगा इसमें? जल्दी से आंसर करिए सभी। देखिए आप इसको एक, देखिए कितनी परसेंटेज है? 1 2 3। 1% का मतलब कैंसिल। आप बताएंगे सर 0 से 0 कैंसिल। 15 का स्क्वायर होता है 225, कैंसिल आउट होगा। जल्दी से देखिए आप इधर, आप बताएंगे सर 15 दूनी 30। क्लियर है? आप बताएंगे सर 2 से कितना है? 20। और 0 से सर 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर है मेरे भाई? आप बताएंगे यहां तक ओके है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, कितना आ गया? आप बताएंगे सर इसकी गुना कर लीजिए इसमें। 125/2। और 2% है ना, एक ही तो परसेंटेज बचेगा। तो आप बताएंगे 125/2 और गुना प्रतिशत का 100 और 1% झुका। तो 1% का मतलब क्या है? 100। 1% रह जाएगा आपका, रहेगा या नहीं? बताइए जल्दी से। क्लियर है? आप इससे 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। और आपका कितना है? ये 2 0 है, 2 अंकों बाद पॉइंट। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? दोबारा से देखिए आप देखिए, आप इधर इधर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है ये। देखिए आप इधर देखिए बड़े ध्यान से। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं देखे परसेंटेज के? मोहित बाबू देखे या नहीं देखे? देखिए आप, देखिए आप दोबारा से देखिए। यहाँ आंसर क्या में है? परसेंटेज में क्या में आंसर? परसेंट। इसका मतलब 1% होगा सिर्फ, यानी कि 1 ही प्रतिशत लगेगा। तो आप बताएंगे सर 1% छोड़ देंगे हम, बाकी को सबको काट देंगे, कैंसिल आउट। परसेंटेज से आप बताएंगे सर 0 से 0 कैंसिल। आप बताएंगे
15 का स्क्वायर है। आप बताएंगे सर 15 दूनी 30, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, आप बताएंगे सर 2 से 0 कैंसिल। आप बताएंगे 2 दूनी 4। आप बताएंगे सर 25 गुना 5, ये आप बताएंगे सर 25% है गुना 5% है और बटे कितना है 2। मुझे सिर्फ 1% चाहिए, तो आप बताएंगे इस प्रतिशत का मतलब क्या होगा। क्लियर है? तो आप बताएंगे सर इसका मतलब क्या कहलाएगा। आप बताएंगे 125, क्या बताएंगे 125% क्या कहलाएंगे। तो आप 2 से इसे भाग करेंगे, 2 6। क्लियर है? आप बताएंगे 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आया 62 पॉइंट। यहाँ नीचे कितनी जीरो है, कितने अंकों बाद खिसक जाएगा पॉइंट 2 और, तो आपका क्या आंसर होगा। ओके, चलिए चलिए आप इसका आंसर दीजिए। यदि 400 का 25% प्लस 1200 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 है, तो 1000 प्लस x है, तो x का मान के बताइए क्या होगा। तो x का मान किसके बीच होगा, x का मान किसके बीच होगा ये बताना है कि x का मान किसके बीच में आएगा। बताइए। नमस्कार जी सर, बढ़िया बिल्कुल। आप जल्दी से आंसर करें, आप लेट हो गए मेरे भाई। आज परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक क्लास थी और परसेंटेज में भी धुएंधार। चलिए आप बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा मेरे भाई। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 2 जीरो। क्या होता है आप देखिए, आप बच्चों की तरह क्यों कर रहे हैं। देखिए परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, आप बताएंगे सर 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, हो जाएगी, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आप बताएंगे 25 चौका प्लस के। आप बताएंगे सर ये है आपका परसेंटेज का मतलब एक एक जीरो, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अरे 2 जीरो आएगी, 1 जीरो कैंसिल आउट, जल्दी से बताइए। आप बताएंगे सर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 से 2 6 12 और 2 तिया 6 और 5 तिया 15 और 5 अंक 30 और 1 31, 315 प्लस के। क्लियर है? आप बताएंगे, देखिए आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 6 गुना 27 और 27 तिया 81, 81 छिक्का 6 6 6 8 48, 6 6 6 8 48, कितना होगा, होगा बराबर कितना है 1020 प्लस के x, यही है। अरे जल्दी से बताइए। तो आप बताएंगे, देखिए इसे कैसे सोल्व करना है। आप बताएंगे सर इसको देख लीजिए, 100 300 400, 400 और 100 कितने होंगे। देखिए 100 300 400, 400 400 800, 800 के आप बताएंगे कितने बचे, 220। कितने बचे 220। फालतू कितने हैं आप बताएंगे, 15, 15 और 86 कितने हैं, 15 और 86 देख लीजिए कितना, 15, 15 और 86 कितने हो जाएंगे आपके 101। 120 में से 101 गए, कितने बताएंगे आप। अच्छा 5 सत्ते 35 होगा ये, सॉरी 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 सॉरी, ये कितना होगा 5 सत्ते 7 7 बार जाएगा, 7 या 21, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 2 कितने हैं 46, कितना है भाई 461। तो आप बताएंगे 100 400 500, 500 और 400 कितने हैं 900, कितने हो गए 900, कितना बचा आपके पास 120। अच्छा 400 441, 7 1 7, 7 छंग 42 और 2 कितने 44। तो देखिए 100 और 400 500, 500 और 400 कितने 900, 900 1020 में से 900 गए, कितने बचेंगे आप बताएंगे 120, कितने बचेंगे 120। अब देखिए कितने फालतू हैं, आप बताएंगे सर 41 और आपके कितने हो गए, आप बताएंगे 7 8 4 12 कितने 127, 120 में से 127 गए, कितने बचे, कितना है, कितना आया 7, किसके बीच में है 6 और 10 के बीच में आता है 7। आपका आंसर क्या होगा 7, देखिए कहाँ है
मेरे भाई इसको जोड़ के भी कर सकते हैं आप, इसको जोड़िए इसको जोड़िए और प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो आप बताएंगे सर इनको सबको ऐड करेंगे, आप बताएंगे सर 1027 आएगा बराबर कितना 1020 प्लस के एक्स, प्लस है इधर जाके तो कितना बचा, एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर कितना आएगा, तो 7 किसके बीच में आता है, 6 और 10 के बीच में, 0 और 5 के नहीं आता, 11 और 15 के नहीं आता, 16 और 20 के नहीं आता, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ूं, चलिए आप इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। ये 78.5 ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस के क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुना 21, 29 गुना 31, ये बताना है। देखिए इसको करना बड़ा आसान है, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, सुन लीजिए आप इधर देखिए, a% गुना b बराबर, आप ऐसे b% a, अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जल्दी से बताइए आप, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या होगा, जीरो कैंसिल, भाई नीचे आएगा पॉइंट है और जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, यही तो होगा, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ 785 और यहाँ 785, तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से क्या ले लूँगा, कॉमन, 785 कॉमन ले लिया। आप बताएंगे सर बचा क्या है मेरे पास, 64 प्लस के 36, यही तो बचा है। मैं 785% कॉमन ले लेता हूँ, 785% कॉमन ले लूँगा, क्या बचा, 100 बचा। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो आप, मर्जी है आपकी भाई, 785 और गुना परसेंटेज में इनके साथ परसेंटेज लगा लेंगे। बताइए जल्दी से बताइए, क्या वो दिक्कत है, 64 और 36 कितना है, 100 है, 100% का मतलब क्या होगा, एक, 100% का मतलब क्या होगा, एक। आप बताएंगे सर एक है, तो आप बताएंगे 785 गुना एक बराबर कितना है, आप बताएंगे सर माइनस के x है बराबर 29, इसकी गुना इसमें करेंगे मेरे भाई। आप बताएं इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा, इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। तो ये माइनस से इधर जाएगा प्लस और प्लस से इधर जाएगा क्या होगा, माइनस। अरे हो गया नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है, अरे बता दीजिए ना आप, क्लियर है। तो आप देखिए 15 में से 9 जाके कितने बचते हैं, 6, इकाई अंक यूनिट डिजिट किसका है, 6। चाहे तो आप इसकी गुना भी कर लीजिए मेरे भाई, आप नहीं, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप 29 गुना 20 प्लस के 1, अरे यही तो है, 29 दूनी कितने होते हैं 58, 580 प्लस के 29। आप बताएंगे सर कितना है, 9, 8 और 2 10, 5 और 1 6, कितना आया, कितना आया, प्लस से इधर जाके क्या होगा, माइनस, घटा लीजिए कितना आया, 15 में से 9 गए, आप बताएंगे सर 6, आप बताएंगे 7, 7 जो का तू और 7 में से 1 कितना है, जल्दी से बताइए। आपको आज की क्लास कैसी लगी, बढ़िया, चलिए यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट, और आप चाहते हैं कि आप परसेंटेज अच्छे से सीखें तो आप जेडी कैंपस को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।